सतीश जी, एक दिलचस्प बात यह है कि जब रामविलास पासवान की पार्टी 2014 में 7 सीटों में चुनाव लड़ती, 6 सीट जीतती है, और 2019 में भी 6 सीट जीतती है, तो आज की तारीख में अगर उसको 6 से कम सीटें मिलेंगी तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या नाइंसाफी हो रही है। क्या आज बीजेपी इस स्थिति में है कि उनको 6 सीट दे सके? क्या चिराग पासवान वो बार्गेनिंग कर सकते हैं? क्या उपेंद्र कुशवाहा वो बार्गेनिंग कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार वो बार्गेनिंग कर सकते हैं? या जवाहर उर्मिलेश जी कह रहे हैं कि इन सबों की तो कोई बार्गेनिंग पावर बची ही नहीं है। बीजेपी आज इतनी सशक्त है और इतनी पावरफुल है कि जो देगी वो लेना पड़ेगा इनको। देखिए, मेरे हिसाब से क्या है कि चिराग पासवान को किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में नाराज नहीं कर सकती। चिराग पासवान वो मिसाइल हैं जो किसी भी खेमे में रहेंगे तो आज के डेट में वो विरोधी खेमा को ध्वस्त करने में सक्षम है, उनके जुड़ने से, ये नहीं कि अपने आप में। तो कोई रिस्क नहीं लेगी। चिराग पासवान जो है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो भी उर्मिलेश जी कह रहे थे, वो नीतीश कुमार को 10-11 सीटों पर महदूद रखने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक मिसाइल के रूप में वहां भी यूज करेगी। अभी देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जो महागठबंधन की और जो भी INDIA की रैली पटना में हुई, उसमें किस बात पर सबसे ज्यादा तवज्जो था? तवज्जो ये था, चाहे लालू, तेजस्वी, सब माई बाप पर, गरीबों पर, बाकी जातियों पर, जो नॉन यादव हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस था। आज भी मैंने देखा है कि कोई चमार सम्मेलन को जो है तेजस्वी जो है उसको संबोधित कर रहे थे, कोई तस्वीर तो ऐसी देखी थी। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है चिराग पासवान का। जो हमें सूचना मिली थी या जो भी कहिए चर्चा मिली थी कि जिस समय ये पलट गए नीतीश जी, तो उस समय ये हुई थी कि 10-12 सीट से ज्यादा उनको नहीं मिलेगी। तो बाकी लोगों का देखिए, चाहे जीतन राम हो 1 सीट, कुशवाहा हो 1 सीट, इन सब से ज्यादा कुछ इनका होने वाला नहीं है। हमें क्या लगता है कि नीतीश के को है थोड़ा कम करके जो है चिराग को इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चिराग खिसक गए तो ये जो बीजेपी इतना बड़ा मुकाम मुराद देख रही है, और बिहार में जहां 39 सीटें मिली थी, तब तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। वो लोग तो कह रहे हैं कि भाई जहां पर आप देखिए, ऐसे भी बीजेपी क्या है ना आशुतोष जी, बिहार में कुछ भी कर ले अभी भी अगड़ों की पार्टी है, नहीं तो उनको नीतीश से समझौता नहीं करना पड़ता। अभी भी उनका जो रूपरेखा है वो अगड़ा है कि नहीं? उसमें अब थोड़ा बनिया वोट भी मान लीजिए। मैं मानता हूं कि मोदी जी का चेहरा चलेगा, बिहार में भी चलेगा, लेकिन जब इक्वेशन में आप आएंगे तो आप इस चीज को रख लीजिए कि आज की दृष्टि में जो मेरा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से चिराग पासवान ही असली डिसीजन, मतलब डिसाइसिव जो वोट है या उनका चेहरा। उनके पार्टी का एक खास बात और है चिराग के साथ, कि चिराग की पिताजी को भी और चिराग को भी सारी जातियों में भले ही 2 वोट लेकिन समर्थन है। ये बाकियों के साथ नहीं है, ये बाकी किसी के साथ नहीं है। मतलब थोड़ा नीतीश जी में था, लेकिन अब तो नीतीश जी का स्टॉक डाउन है, अभी वो बात नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि अंततः, और ये बात सही है उर्मिलेश जी की, भारतीय जनता पार्टी मेरे विचार से 20-22 सीट से कम नहीं लड़ने जा रही है बिहार में, एकदम तय है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।